हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसी टेक इंडिया। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। E-governance is the application of information and communication technology for delivering and exchanging government services and information. Or e-governance is the integration of public, business organizations and government for the services and information. Means ई-गवर्नेंस एक इंटीग्रेशन है, एक एप्लीकेशन है जिसका यूज करके गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज को पब्लिक तक या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस तक या दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तक पहुंचाती। तो इस मॉडर्न एरा में आपने देखा कि हर एक सर्विस या फैसिलिटी को ऑनलाइन कर दिया गया है। सब कुछ आपको ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल है। फिर चाहे किसी डिपार्टमेंट का फॉर्म भरना हो या पेमेंट करनी हो या किसी तरह का डॉक्यूमेंट अपडेशन हो, बैंक की सर्विसेज हो या गवर्नमेंट की सर्विसेज हो, हर तरह की सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई है। यहाँ तक कि आप अगर एफआईआर करना चाहते हैं तो एफआईआर भी ऑनलाइन कर सकते हैं। अपने आधार कार्ड या पैन कार्ड का अपडेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अपना ड्राइविंग लाइसेंस या लर्निंग के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ई गवर्नेंस का मतलब ही है कि गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक का यूज कर रही है, कंप्यूटर्स का यूज कर रही है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है ताकि सर्विसेज को ज्यादा एफिशिएंट और फास्ट बनाया जा सके। पहले आप लोग फॉर्म भरते थे ऑफलाइन, उसके लिए टिकट खरीदते थे, उसे लगाते थे, पोस्ट ऑफिस पे लाइन लगाते थे, उसके बाद उसे पोस्ट करते थे। फिर ऑफलाइन उसका एडमिट कार्ड आता था आपके घर पे, एड्रेस पे। ऑफलाइन आपके रिजल्ट्स आते थे। आजकल आपको ऑनलाइन अपना फोटो, सिग्नेचर सब कुछ अपलोड करना है, फॉर्म ऑनलाइन अपलोड करना है, आपका रिजल्ट, एडमिट कार्ड सब कुछ ऑनलाइन आता है। तो यही ई गवर्नेंस है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि सभी सर्विसेज को ऑनलाइन कर दिया और एक एक करके सभी सर्विसेज को ऑनलाइन करती जा रही है। तो डिजिटल इंडिया या स्किल इंडिया जैसे जो प्रोजेक्ट हैं, जो स्कीम्स हैं, वो ई गवर्नेंस के अंतर्गत ही आते हैं, जिसका मकसद है कि हर एक काम को ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, स्पीड रहे और एक्यूरेसी रहे। गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस की कुछ स्कीम्स चलाई हुई हैं, जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजन, जिसे G2C कहते हैं, ऐसे गवर्नमेंट टू बिजनेस या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। मतलब गवर्नमेंट सिटीजन को अपनी सर्विसेज कैसे देती है या सिटीजन गवर्नमेंट से कैसे इंटरेक्ट करता है थ्रू इंटरनेट। ऐसे ही गवर्नमेंट बिजनेसेस को कैसे कंट्रोल करती है या एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कैसे इंटरेक्ट होता है ऑनलाइन या इंटरनेट का यूज करके, या फिर गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे हैंडल करती है, उसको कैसे सर्विसेज देती है, उनकी सर्विसेज कैसे लेती है इंटरनेट का यूज करके। इसके अलावा और भी स्कीम्स अवेलेबल हैं। ई गवर्नेंस के तहत हमें जो सर्विसेज मिलती हैं ऑनलाइन या इंटरनेट का यूज करके, उनमें से कुछ लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि आप ऑनलाइन कैंपेनिंग कर सकते हैं, पोलिंग या फी कलेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन या बैंकिंग एप्लीकेशंस या रिजल्ट्स, एफआईआर, कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, मीटिंग या कोलैबोरेशन या फिर ऑनलाइन एजुकेशन है। ये सभी ई गवर्नेंस की सर्विसेज हैं। तो गवर्नमेंट ई लर्निंग, ई बिजनेस, ई टिकटिंग या ई पेमेंट, कैशलेस ट्रांजेक्शन जिसे कहते हैं कि आप ऑनलाइन पेमेंट करिए, कैश मत रखिए अपने पास या कैश घर पे मत रखिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने भीम ऐप लॉन्च किया और भी बहुत सारे ऐप हैं जिनका यूज करके आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कैशलेस ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये सभी ई गवर्नेंस का ही हिस्सा है। अगर गवर्नमेंट इंटरनेट या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करती है अपनी सर्विसेज के लिए, तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं कि उसमें स्पीड है, जो भी काम है वो बहुत तेजी से होता है और उसमें शुद्धता है, सही होता है, हमें उसका एक्नॉलेजमेंट बहुत जल्दी मिलता है, सर्विसेज की डिलीवरी बहुत बेटर क्वालिटी की है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है, कॉस्ट कम लगती है, हर स्टेप की रिकॉर्डिंग होती है जो आप प्रूफ के तौर पे रख सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी है, स्मूथनेस है। इंफॉर्मेशन और सर्विसेज के इंटरेक्शन में हम आराम से एक सिस्टम का सपोर्ट ले करके अपने सभी काम कर सकते हैं। तो ऑफलाइन वर्कलोड को कम करने के लिए गवर्नमेंट इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है और पब्लिक इसके लिए अवेयर हो और गवर्नमेंट को सपोर्ट करे और ई गवर्नेंस को यूज करे। इसके लिए अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट ने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं ताकि लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा सके और सभी सर्विसेज को ऑनलाइन किया जा सके, सभी लोग ऑनलाइन वर्क करना सीखें, ऑनलाइन सर्विसेज को लेना या इंटरेक्ट होना सीखें। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स के प्रोजेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। एसी टेक इंडिया की ऑनलाइन क्लासेस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।